लिखित इतिहास से बहुत पहले, राजाओं और साम्राज्यों के उदय और पतन से भी पहले, इंसान एक ऐसे प्राणी की कहानी फुसफुसा कर सुनाया करते थे जिसकी शक्ति अकल्पनीय थी। कहा जाता था कि वो आकाश पर शासन करता है, तूफानों को नियंत्रित करता है और अपने पंखों की एक ही फड़फड़ाहट से धरती को हिला सकता है। दूर दूर की भूमि और प्राचीन सभ्यताओं में ऐसे लोग जिन्होंने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था, उसी भयानक और अद्भुत प्राणी का वर्णन करते थे, ड्रैगन। कुछ लोग उसे प्रकृति का रक्षक मानते थे, जबकि कुछ उसे ऐसा विनाशकारी दैत्य समझते थे जो शहरों को जला सकता है और दुनिया में अराजकता फैला सकता है। कहा जाता था कि उसकी त्वचा के शल्क लोहे से भी अधिक मजबूत होते थे। उसकी गर्जना पहाड़ों को हिला सकती है और उसकी सांस आग, तूफान या यहाँ तक कि बाढ़ भी ला सकती है। चीन के मंदिरों से लेकर मध्यकालीन यूरोप की कथाओं तक और भारत की प्राचीन मिथकों में भी ड्रैगन मानव कल्पना के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक बन गया। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, इतनी अलग अलग सभ्यताओं ने उसी रहस्यमयी प्राणी का वर्णन क्यों किया? क्या ड्रैगन सिर्फ मानव कल्पना से जन्मी एक कहानी था, या फिर इस दंत कथा के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है? इतिहास के अनुसार लगभग 1800 से 1600 ईसा पूर्व के समय में प्राचीन बेबीलोन और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में इस रहस्यमयी जीव का उल्लेख मिलता है। वहां के लोगों का मानना था कि उनकी देवी टियामात एक विशाल समुद्री ड्रैगन जैसी शक्ति थी। कहा जाता था कि यह प्राणी समुद्र में आने वाले भयंकर तूफानों और प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करता था। किंवदंतियों के अनुसार बाद में तूफानों के देवता ने टियामात को पराजित किया और उसी से इस दुनिया की रचना हुई। लेकिन ड्रैगन की कहानियां केवल यहीं तक सीमित नहीं थीं। दुनिया के दूसरे हिस्से में, खासकर चाइना में, ड्रैगन को एक डरावना राक्षस नहीं बल्कि एक पवित्र और दिव्य शक्ति माना जाता था। चाइनीज माइथोलॉजी के अनुसार ड्रैगन एक ऐसा अद्भुत जीव था जो कई अलग अलग जानवरों के गुणों से मिलकर बना हुआ था। सांप जैसा शरीर, हिरण जैसे सींग, बाज जैसे पंजे और पक्षियों की तरह उड़ने की क्षमता। चीनी संस्कृति में लोग ड्रैगन को देवताओं की तरह पूजते थे। उनका विश्वास था कि ड्रैगन ही मौसम, बारिश और नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर हम यूरोप की प्राचीन कहानियों को देखें तो वहां ड्रैगन की छवि बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यूरोपीय कथाओं में ड्रैगन को एक भयानक और विनाशकारी राक्षस के रूप में दिखाया गया है, जो गुफाओं में छिपकर रहते थे और बड़े बड़े खजानों की रक्षा करते थे। इसी तरह नॉर्स माइथोलॉजी में भी ड्रैगन को एक शक्तिशाली और लालची दानव के रूप में बताया गया है, जो अपनी ताकत और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन भारत में इन रहस्यमयी जीवों को एक अलग ही रूप में देखा गया। यहाँ इन्हें नाग के रूप में जाना जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि ये शक्तिशाली सर्प जैसे जीव नदियों के नीचे और पृथ्वी के भीतर निवास करते हैं। हिंदू परंपराओं में कभी इन्हें रक्षक माना गया तो कभी देवताओं की तरह पूजनीय शक्तियां। दुनिया की इतनी अलग अलग सभ्यताओं में, जहां लोग एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे, फिर भी एक जैसे शक्तिशाली प्राणी की कहानियां मिलती हैं। तो सवाल आज भी वही है, क्या ड्रैगन केवल कल्पना की उपज है, या फिर प्राचीन सभ्यताओं ने किसी ऐसे रहस्यमयी जीव को देखा था जिसका सच आज भी इतिहास के अंधेरे में छुपा हुआ है, और शायद कहीं ना कहीं इस धरती पर उनका रहस्य अभी भी जिंदा है।